टेरिडोफाइट्स में हम लोग लाइकोपोडियम के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, ठीक है। लाइकोपोडियम की अगर क्लासिफिकेशन की बात करो तो लाइकोपोडियम का क्लासिफिकेशन है, डिवीजन इज द लाइकोफाइटा, क्लास इज द इल्लिग्लोप्सिडा, ऑर्डर लाइकोपोडियस, फैमिली लाइकोपोडियेसी, जीनस लाइकोपोडियम। जो लाइकोपोडियम है, इट इज कॉमनली नोन एज द क्लब मास और आल्सो नोन एज द ग्राउंड पाइन। It's about the 200 species are the known throughout the world, especially in the subtropical and tropical forest of the world. Some species are distributed in the Arctic and temperate region also. Okay? स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? हेलो हेलो, करें, स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? हाँ सर दिख रही है। ओके, ठीक है। जो मेन प्लांट होता है, इट इज द डिफरेंशिएटेड इनटू स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। तो जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अबाउट द स्पोरोफाइट्स और फिर गैमेटोफाइट की। अगर स्पोरोफाइट की बात करो तो स्पोरोफाइट इज द डिफरेंशिएटेड इनटू द रूट, स्टेम एंड लीफ, जैसा हम लोग साइकस पाइनस में पढ़े थे, या जनरली एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं। मेन प्लांट बॉडी इज द स्पोरोफाइट व्हिच इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। स्टेम की बात करोगे तो स्टेम इज द वेरी वीक, सिलिंड्रिकल एंड राइजोमेटस। राइजोमेटस का मतलब स्टेम जनरली फाउंड अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर पाया जाता है। राइजोम्स, जो भी अंडरग्राउंड स्टेम होती है, दैट इज कॉल्ड एज द राइजोम्स। सम स्पीसीज लाइक द लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम सेरनम, इट्स स्टेम इज द क्रीपिंग। क्रीपिंग मीन्स रेंग के चलते, जैसे घास नहीं की होती है, घास क्या होती है, जमीन पे सतह पे रेंग के चलती है, तो इनकी स्टेम क्या होती है, दैट आर द क्रीपिंग बिलो द ग्राउंड, व्हाइल इन अदर इट इज द इरेक्ट एंड पेंडेंट। कुछ में स्टेम क्या होती है, सीधी होती है, और पेंडेंट मतलब ऊपर से नीचे की तरफ किसी प्लांट पे पाए जाते हैं, और प्लांट के ब्रांच पे डेवलप करते हैं, और नीचे की तरफ जैसे झुके होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज द इरेक्ट एंड पेंडेंट। अगर ब्रांचिंग की बात करो तो मोस्टली इट इज शो द डाइकाटमस ब्रांचिंग। किस तरह की ब्रांचिंग शो करते हैं, इट शो द डाइकाटमस ब्रांचिंग। चाहे स्टेम हो या ब्रांच हो, इट इज द कवर्ड बाय द लीफ, कवर्ड बाय द स्मॉल लीफ। लीफ की बात करोगे, लीफ इज द स्मॉल, सेसाइल, सिंपल एंड लैंसियोलेट इन शेप। भाले के नोक के आकार के होते हैं। It is the sessile. It does not have the petiole. It has the broad base. ब्रॉड बेस का मतलब जैसे देखते हो ना गेहूं या धान की लीफ, उसमें बेस क्या होती है, चौड़ी होती है, तो दैट आर द ब्रॉड लीफ बेस। दे अराइज स्पाइरली along the main axis of the stem. पूरे स्टेम पे स्पाइरली अरेंज होती है लीफ। ठीक है। इट्स लीफ डज नॉट हैव द मिड रिब। इसकी लीफ में मिड रिब नहीं होते। ओके, सपोज दैट दिस इज द लाइकोपोडियम स्पीसीज। देखिए ये क्या है, क्रीपिंग स्टेम है, इसके नीचे तमाम रूट एराइज हो रही हैं, और इसी के ब्रांचेस क्या हो रही हैं, देखिए अपराइट ब्रांचेस निकली हुई। ठीक है, लीफ देखें, लीफ दिख रही है, दे आर द स्पाइरली अरेंज। ओके, तो दैट आर द अलग अलग स्पीसीज है, चाहे वो जैसे बी है, दैट इज द वेलुवाइल या लाइकोपोडियम की डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं।
ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में स्टेम अगर हम सेक्शन कट करें तो इट हैव द सिंगल लेयर्ड आउटर एपिडर्मिस, सिंगल लेयर्ड थिकनेस व्हिच इज कवर्ड बाय द क्यूटिकल. Generally, the stomata are also present in the epidermis. Cortex is the massively divided into the three zones: outer zone, which is the thick-walled sclerenchymatous; middle zone, which is the parenchymatous; innermost zone is the single-layered thick endodermis. तो कार्टेक्स में क्या हो गया? तीन जोन. आउटर जोन इज द thick-walled sclerenchymatous, middle thin-walled parenchymatous, and innermost zone is the single layer thick, which is the known as the endodermis. In the center, steel is the present. स्टील का मतलब क्या है? इंडोडर्मिस के अंदर, इंडोडर्मिस के नीचे जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, होल आर द कॉल्ड एज द स्टील. तो इंडोडर्मिस के जस्ट नीचे होती है पेरिसाइकिल, विच इज द 3 to 6 लेयर थिक. 3 to 6 लेयर थिक. Steel is the proto-steelic type. Proto-steelic type. It means in the center xylem is the present. Xylem is the covered by the phloem. Proto-steel या xylem. So the X-arch condition. X-arch means क्या? जो proto-xylem point है, that are the oriented toward the outer side. देखो स्टील जो xylem होती है, it is the vary from species to species. जो जाइलम जो सेंटर में पाई जाती है, इट इज वेरीज फ्रॉम द स्पीसीज टू स्पीसीज. सब में स्टार लाइक होता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द एक्टिनो स्टील. सब में स्फेरिकल होता है, दैट इज द प्रोटो स्टील. कुछ प्लेट लाइक होते हैं, प्लेक्टो स्टील. तो जैसे एक का हम एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए सबसे बाहर की तरफ क्या है? सिंगल लेयर एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के नीचे outer cortex, that is the sclerenchymatous. In middle cortex, which is the parenchymatous, or single layered endodermis is the present, that is the inner cortex. Endodermis के नीचे many layer pericycle is the present. In the center देखिए, that are the star shaped xylem. देख रहे हैं स्टार के आकार के होते हैं, that is called the actino steel. यहाँ पे देखिए प्लेट लाइक, तो that is called the plecto स्टील. और पूरे के पूरे दे आर द सबमर्ज इनसाइड द फ्लोएम. ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर क्या है? दैट इज द फ्लोएम. कोई विशेष स्ट्रक्चर नहीं है इसमें. टीएस आप रूट की बात करें तो रूट क्या है? अगर रूट का सेक्शन काट करें तो सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस होता है, उसके बाद कार्टेक्स होता है. कार्टेक्स में भी दो जोन दिखेंगे आपको, आउटर स्क्लेरेनकाइमेटस, इनर पैरेनकाइमेटस, जैसे स्टेम में दिखता था. स्टील प्रोटोस्टीलिक कंडीशन दिखाई देती है यहाँ पे भी. और लीफ भी कोई विशेष नहीं होती, एकदम सिंपल सी. सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, उसके बाद पैरेनकाइमेटस सेल, सेंटर में स्टील पाई जाती है, और बीच बीच में स्टोमेटा दिखाई देते हैं. तो कोई बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर इसमें नहीं है जिसके बारे में हम लोग पढ़े. So this is all about the anatomy of the lycopodium. Next about the reproduction. क्योंकि because lycopodium का जो main plant है, that is the sporophyte. It reproduced by the two method. One is the vegetative reproduction, another is the sexual reproduction. Vegetative reproduction take place by the various method like that, by Jemi or by bulbils. Bulbils क्या है? These are the modified vegetative structure that arise as lateral outgrowth near the stem apex. कहाँ पे राइज करते हैं? स्टेम के टिप पे, स्टेम के एपेक्स पे या ब्रांच के एपेक्स पे. Each bulbil consists of the short axis surrounded by the number of thick and fleshy leaf. These Jemi या bulbils fall out on the ground and germinate to form the new plant. Another type of the vegetative reproduction is the fragmentation. कोई भी ब्रांच क्या हो जाती है? मेन पेरेंट प्लांट से सेपरेट हो जाती है ड्यू टू द डेथ एंड डीके ऑफ द ओल्डर पार्ट. और ये क्या करते हैं? इट बिहेव लाइक दैट इंडिविजुअल प्लांट. बाय द रेस्टिंग वेव बर्ड्स,
In some species Lycopodium में the tip of the rhizomes are branch are changed into the buds which is covered by the leaf just like that bulbils. ठीक है, they are the left on the ground under the unfavorable condition. Suppose that dry condition आ गया, ऐसे पड़े रहते हैं और फिर favorable जब condition आता है तो they are the germinate to form the new plant. So these are the three methods of the vegetative reproduction found in the Lycopodium, that is the Jemi, bulbils, fragmentation, and by resting buds. Another type of the vegetative reproduction, that is the by the root tubercles by the adventitious buds. Next, that is the sexual reproduction. Sexual reproduction is takes place by the spore formation. इसके द्वारा होता है by the spore formation. The spores of the Lycopodium is the homosporous. क्या होते हैं? All spores are the alike. सब एक ही सेज एंड साइज के होते हैं. Therefore, this condition is called as the homosporous condition. These spores are the produced inside the develop on the leaf. Such leaf are called as the sporophylls. These leaf are called as the sporophylls. These sporophylls are arranged to form a cone-like structure. That cone is also known as the strobili or strobulus. Singularly, it is known as the strobulus. अगर strobulus की बात करोगे तो each strobulus is the cylindrical structure, sessile structure, stalk, simple, unbranched, or it may be the dichotomously branch, which arise at the apex of the stem. It is the cylindrical structure, about 2.5 centimeter in length. It consists of the central axis and it is covered by the spirally arranged fertile leaf or the sporophylls. Each sporophyll having the single sporangium on the upper side at basal portion. कहाँ पे? लीफ के upper side के basal portion में. Each sporangium is the yellowish in color, which covered by the sterile jacket of 2 to 3 layers, and inside the jacket sporogenous tissue is the present, which is covered by the innermost layer of the jacket is the known as the tapetum, which provide the nutrition to the developing sporogenous tissue. In the sporogenous tissue, some cells are differentiated into the spore mother cells. These spore mother cells undergo the reduction division or meiotic division to form 4 spore, which is arranged in the a tetrad. Therefore, it is called as the spore tetrad. Later on, these spore tetrad are the separate and change into the spores. These spores are the liberated outside by the dehiscence of the sporangium, and it germinate to form the new generation that is called as the gametophyte. तो किस जनरेशन शुरुआत हो गई? अब यहाँ पे हमारा स्पोरोफाइट खत्म हो गया. क्योंकि ये टेरोडोफाइट है, ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है कि इसमें क्या होता है, दो जनरेशन, बोथ जनरेशन आर द इंडिपेंडेंट, बोथ जनरेशन आर द इंडिपेंडेंट. स्पोरोफाइट अलग है और गैमेटोफाइट अलग है. स्पोर फॉर्मेशन जैसे हुआ, अब किस जनरेशन शुरुआत हो गई? आफ्टर द रिडक्शन डिवीजन गैमेटोफाइट जनरेशन की. अब ये स्पोरोफाइट यानी स्पोर्स क्या होते हैं? इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द गैमेटोफाइट जनरेशन. दीज स्पोर्स, अगर स्ट्रक्चर की बात करोगे, इट इज द 2-layer thick wall. Outer layer is known as the gene. Inner layer is known as the intine. Inside the spore, it contains the single nucleus and some fat, oil and oils as the reserve food material. लाइकोपोडियम क्या है? होमोस्पोरस है. यहाँ पे कोई छोटा या बड़ा स्पोर नहीं. All spores are the homo, similar in size and shape. These spores are germinate to form a
thyroid like structure या thallus like structure या heart shape structure, that is known as the prothallus. इसको क्या कहते हैं? Prothallus. In the lycopodium, prothallus are the three type. Prothallus are the three type which varies from species to species. In first type, prothallus is the very small, बहुत छोटे होते हैं, that is the 2 to 3 mm in long. It is the cylindrical or ovoid in shape. Ovoid in shape, the short-lived and greenish in color, develop on the surface of the ground. This type prothallus is found in the tropical species of the lycopodium. Second type, in this type prothallus is the much longer. जहां वो 2 से 3 mm की long size होता था, it is the 1 to 2 centimeter in the long. More or less are the tuberous are the carrot shape. गाजर देखते हो ना, गाजर के आकार का होता है. It is the long leaf, जबकि first type is the short leaf. It is yellowish in color and most of the part is the subterranean. Subterranean means most of the tuberous part is the found on the underground. This type is prothallus is found in the creeping species of the lycopodium. बताया था ना कुछ species lycopodium की क्या होती है. First type prothallus, it is the intermediate between first type and second type. ना ये बहुत बड़ा होता है ना बहुत ये छोटा होता है. It is the intermediate in the first type and second type. This type prothallus are the irregular tuberous body. Irregular in shape होता है. It is the colorless. Commonly found in the epiphytic species. Epiphytic species मतलब जो pendant species बताया था, जो दूसरे प्लांट पे ग्रो करते हैं, लाइकोपोडियम की स्पीसीज. epiphyte का मतलब क्या? Those plant which grow on the another plant. तो वहां पे इस तरह के जो स्पीसीज होती हैं लाइकोपोडियम की, उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर प्रोथैलस पाया जाता है. देखिए स्ट्रक्चर देख सकते हैं. देखिए जो फर्स्ट टाइप है, ये सेकंड टाइप है, ये थर्ड टाइप है. ये ट्यूबरस टाइप का है, ये कुछ इरेगुलर शेप का है. ठीक है. और इसी प्रोथैलस पे एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया. एंथ्रीडिया इज द मेल सेक्स ऑर्गन एंड आर्चिगोनिया इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट आर डेवलप्ड ऑन द मार्जिन और द अपर पोर्शन ऑफ द प्रोथैलस. देखिए यहाँ पे बीच बीच में क्या दिख रहे हैं आप? एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया आर द सीन. ठीक है. अगर बात करेंगे एंथ्रीडिया की, तो एंथ्रीडिया इज द सेवरल नंबर, बहुत से बनते हैं. दे आर द टोटली इम्बेडेड इन द गैमेटोफाइटिक टिश्यू ऑफ द प्रोथैलस. प्रोथैलस के पूरे तरह से सर अंदर धंसे होते हैं. इट इज द कवर्ड बाय द जैकेट लेयर, सिंगल लेयर थिक जैकेट से कवर्ड होते हैं. आर्चिगोनियम की बात करोगे, एंथ्रीडिया में देख रहे हैं, और इसी में क्या होते हैं, बहुत से डेवलप करते हैं स्पर्म मदर सेल से बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म आर द डेवलप. आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं आर्चिगोनिया. इट इज द arises in many numbers on the gametophytic prothallus. It is remains sunken. कुछ पोर्शन इसका क्या होता है, अंदर की तरफ धंसा होता है, कुछ पोर्शन बाहर की तरफ निकला होता है. जो प्रोजेक्टेड पोर्शन होता है जो बाहर की तरफ निकला, दैट इज कॉल्ड द वेंटर. उसको क्या कहते हैं? वेंटर और द नेक. इट इज आल्सो कवर्ड बाय द सिंगल लेयर जैकेट. और इन द नेक जो बीच में जो सेल्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड द नेक कैनाल सेल. जो वेंटर में होता है, इट हैव द लार्ज सेल दैट इज कॉल्ड द एग सेल, और एक स्मॉल सेल होता है दैट इज कॉल्ड द वेंटर कैनाल सेल. तो आप ये कह सकते हो इट नेक कंसिस्ट ऑफ द 6 to 13 नेक कैनाल सेल. कितने? ये जो नेक कैनाल सेल हैं लगभग 6 से 13 के संख्या में होते हैं. और सिंगल वेंटर कैनाल सेल दैट इज इंसर्टली कॉल्ड द VCC. ओके.
आफ्टर द मेच्योरिटी नेक कैनाल सेल एंड वेंट्रल कैनाल सेल क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। डिसइंटीग्रेट करके इट मेक द लिक्विड which is the chemotactically attract the male gamete, जो बाइफ्लैजिलेटेड मेल गैमीट है उसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मेल गैमीट इंटर इनसाइड द वेंटर एंड इट फर्टिलाइज विद द एग टू फॉर्म द डिप्लॉयड जाइगोट। जैसे डिप्लॉयड जाइगोट बना, किस जनरेशन शुरुआत हो गई, फिर हमारे स्पोरोफाइट जनरेशन की शुरुआत हो गई। दिस डिप्लॉयड जाइगोट undergo the divide and redivide to form the embryo, and embryo are the change into the new sporophytic plant which is differentiated into root, stem and leaf. So this is all about the lycopodium. एक बार और आप लोग स्ट्रक्चर देख लीजिए। दिस इज द वेंटर, आर्चिगोनियम which consist of the neck and venter. वेंटर में क्या होता है, एक वेंटर कैनाल सेल होता है, एक सेल होता है, जबकि नेक में क्या होता है 6 to 13 नेक कैनाल सेल होता है, और ये चारों तरफ से कवर सेल्स के द्वारा ढके होते हैं। जबकि एंथीडियम क्या होता है, इट इज द टोटली एम्बेडेड इनसाइड द प्रोथैलस, इट इज कवर्ड बाय द सिंगल लेयर wall and it consists the sperm mother cell which is differentiated into the biflagellated anthrozoid or sperm. This is the prothallus which is the 3 type. ठीक है, first type is the smallest, second type is the largest, third type is the intermediate. Okay.